पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने चुपचाप एक बोतल कीटनाशक बेटे के शव के पास छिड़क दी ताकि नीचे गिरा उनका बेटा जानवरों से सुरक्षित रह सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके जाते ही एक गिद्ध खून की गंध सूंघ कर वहां आ पहुंचा। जैसे ही उसने सामने पड़ी निश्चल देह को देखा, बिना किसी हिचकिचाहट के वह उसे नोचने लगा। लेकिन तभी अचानक एक तीव्र पीड़ा से लड़का जाग उठा। एक पल भी गंवाए बिना उसने उस गिद्ध को पकड़कर सीधा नीचे खाई में फेंक दिया। हालांकि वो इस बार बच गया, लेकिन अब उसके सामने एक नई मुसीबत थी। वह अब भी उसी खतरनाक और ऊंची चट्टान पर फंसा था। ऊपर भी नहीं जा सकता था और नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बेबस होकर वह चीख चीख कर मदद मांगने लगा, मगर यह इलाका इतना वीरान था कि वहां कोई सुनने वाला ही नहीं था। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि अगर वह यहीं रुका रहा तो उसकी मौत तय है। तभी उसके मन में एक साहसी विचार आया, क्यों न धीरे धीरे नीचे उतरने की कोशिश की जाए। लेकिन चट्टान इतनी खड़ी और फिसलन भरी थी, उसने कुछ ही कदम चढ़े थे कि अचानक उसका पैर फिसल गया। सौभाग्य से उसने एक पत्थर की दरार को पकड़ लिया, लेकिन अब उसकी हालत और भी खराब हो गई। वो 100 मीटर की ऊंचाई पर बस अपनी दोनों हथेलियों के सहारे लटक रहा था। और तभी मौसम ने भी खेल खेला। अचानक आकाश में बादल छा गए और जोरों की बारिश शुरू हो गई। बारिश ने चट्टान को और भी फिसलन भरा बना दिया, लेकिन लड़का अब अपने हाथ नहीं छोड़ सकता था। उसकी जिंदगी उन्हीं पर टिकी थी। वो मन ही मन दुआ करने लगा कि बारिश जल्दी से थम जाए। तभी उसकी नजर नीचे गई और उसने देखा कि खाई में बाढ़ का पानी भर गया। उसके दिमाग में ख्याल आया, शायद ये उसकी जिंदगी का आखिरी और इकलौता मौका हो सकता है। लेकिन ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। कूदना मतलब मौत को न्योता देना, लेकिन न कूदे तो बचने की कोई उम्मीद नहीं। आखिरकार बहुत सोचने के बाद उसने अपनी सांस रोकी, आंखें बंद की और छलांग लगा दी।